मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। मेरे साथ अविनाश शर्मा। रवि शास्त्री आखिरकार विराट कोहली के फेवरेट, चहेते और क्या क्या कहें, वो बन ही गया। मंशा जो थी वो शुरुआत से यही लग रही थी, विराट कोहली के की पहली पसंद रवि शास्त्री थे और अंततः वही हुआ। तो कप्तान की बात को पूरा का पूरा ध्यान में रख करके सारा का सारा डिसीजन लिया गया। हालांकि कुछ ऐसी चीजें आई जो सबको सरप्राइज कर दी, जैसे जहीर खान का बॉलिंग कोच बनना, द्रविड़ का बैटिंग कंसल्टेंट फॉर ओवरसीज टूर्स के लिए बनना। तो ये वंडरफुल सरप्राइजेस थे, प्लेजेंट सरप्राइजेस थे, जो हर भारतीय क्रिकेट प्रशंसक को अच्छा लगा होगा सुन करके या जान करके। लेकिन सबको ये लग रहा था शुरुआत से ही कि कुंबले के हटने की वजह जो है वो शास्त्री हैं और शास्त्री ही जो है वो दारोमदार भारतीय कोच का जो उठाएंगे। चलिए जी, बात करते हैं रवि शास्त्री की। रवि शास्त्री जो कि 1983 वर्ल्ड कप टीम की बेंच का हिस्सा रहे थे और 1985 चैंपियंस ऑफ चैंपियंस में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, गाड़ी लेकर आए थे और बहुत छा गए थे। 150 वनडे और 80 टेस्ट मैच उन्होंने खेला है। मैनेजमेंट आप बता रहे थे कि उनका अच्छा है, लेकिन क्या वो टीम इंडिया के रियल बॉस बने हैं? जिस तरीके से जहीर खान को रखा गया है और राहुल द्रविड़ से बड़ा तो नहीं हो सकते वो, ये तो एक बात माननी पड़ेगी। देखिए, इसीलिए राहुल द्रविड़ को एक साइड वाला जॉब दिया गया है, कंप्लीट बैटिंग कोच उनको नहीं बनाया गया है। शायद इसी वजह से नहीं बनाया गया है क्योंकि अगर राहुल द्रविड़ कंप्लीटली टीम के साथ एसोसिएटेड हो जाते तो रवि शास्त्री साइडलाइन हो जाते। इसीलिए क्योंकि राहुल द्रविड़ भारत के सबसे सफलतम ओवरसीज बैट्समैन में रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस या आंकड़े जो हैं वो सचिन से भी ज्यादा बेहतर रहे हैं ओवरसीज टूर्स पे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए और भारतीय टीम के पिछले कुछ ओवरसीज टूर्स को ध्यान में रखा गया जिसमें बल्लेबाजी बहुत ज्यादा लचर रही है भारत की। तो इस वजह से द्रविड़ को बैटिंग कंसल्टेंट बना देना एक अच्छा डिसीजन है। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, द्रविड़ जब भी इंग्लैंड गए तबाही मचा के आए। बिल्कुल। 2019 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में है, तो क्या भारत वर्ल्ड कप के लिए पूरा ध्यान में रखते हुए ये किया गया है, एक बड़ा कदम जो उठाया गया है। और राहुल द्रविड़ का टीम में साइड लाइन में चाहे जुड़े हों, वो साइड से जुड़े हैं, लेकिन ये एक इशारा है विराट कोहली को कि आप अपनी हद में रहें। जी हाँ। और ये इशारा है रवि शास्त्री के लिए भी कि आप भी अपनी हद में रहें। ये जो है नेक्स्ट कोच होंगे। अब हो सकता है कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने या क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी जो है सचिन तेंदुलकर, राहुल, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण की, उन्होंने एक हिंट दे दिया हो टीम को कि भाई हम राहुल द्रविड़ को अगले कोच के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अभी उनका एसोसिएशन इंडिया ए के साथ है और अंडर 19 के साथ है, क्रिकेट टीम के साथ है। और भारत का अगला दौरा जो है वो श्रीलंका का है। लेकिन उसी टाइम पे भारत ए जो है वो साउथ अफ्रीका जा रहा है टेस्ट सीरीज खेलने और ओडीआई सीरीज वनडे सीरीज खेलने के लिए। तो उस टाइम में राहुल द्रविड़ श्रीलंका दौरे के टाइम भारत के साथ नहीं रहेंगे, ये तो पक्की बात है क्योंकि कोच है वो। आगे जब भारत जब साउथ अफ्रीका जाएगा इस साल के अंत में, तो राहुल द्रविड़ टीम के साथ होंगे। तो अभी मौका दे दिया गया है रवि शास्त्री को शायद कि भाई आप अपनी टीम को, जैसे आप एक साल पहले लीड कर रहे थे, जिस तरीके से मैनेजमेंट आपकी रही थी, वापस से उसी ग्रूव में आप अपने आ जाइए। लेकिन ज्यादा आगे की जब बात होगी, बैटिंग की जब बात होगी, तो कंसल्टेंट जो है वो राहुल द्रविड़ और संजय बांगर जो बैटिंग कोच हैं, ये दोनों मिलकर के ही सारी की सारी रणनीति जो है भारत की और बॉलिंग कोच जो है वो भारत के जहीर खान हो गए हैं। ये दो चीजें जो जुड़ी हैं भारतीय क्रिकेट में, इसका इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा 2019 की अगर बात करें तो। क्योंकि जहीर खान भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी में अगर बात करें तो रहे हैं। जी हाँ। और वर्ल्ड की तो बात ही अलग है। जहीर का भी इंग्लैंड में रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है, उनको भी कंडीशंस बहुत अच्छी तरीके से पता है। और भारत की जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो पेस अटैक है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जहीर खान समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको जहीर ने ग्रूम किया है, चाहे वो भुवनेश्वर हो, चाहे उमेश यादव हो, चाहे शमी हो, हर किसी को उन्होंने ग्रूम किया है। तो उनको सबकी कमजोरियां और स्ट्रेंथ जो है वो पहले से ही पता है। तो बहुत बढ़िया निर्णय है और लग भी रहा था भारत को एक बॉलिंग कोच की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि भारत के बॉलर्स को कुछ सिखाना है, लेकिन भारत के बॉलर्स को एक कुछ मैसेज देना है या रणनीति में कुछ बदलाव करना है, तो उस लिए एक बॉलिंग कोच की जरूरत जो है टीम में बढ़ जाती है। एक चीज, एक फैक्ट यहाँ पर देखें तो दोनों ही खिलाड़ी जो हैं डीडी से जुड़े हुए थे, बिल्कुल और साथ में आ रहे हैं।
और इनका कॉम्बिनेशन जो था युवा खिलाड़ियों को लेकर, जो तैयारियां चल रही थी टीटी को लेकर, बेहतरीन इन्होंने काम किया है। और अगर अंडर 19 की बात करें तो राहुल द्रविड़ ने जबरदस्त काम वहां पर किया। हालांकि फाइनल मैच हार गए थे, लेकिन फिर भी बेहतरीन तरीके से उस टीम को तैयार किया है। जहां तक बात की जाए द्रविड़ की, 24,000 रन है अगर देखें तो, 13,000 टेस्ट में, 11,000 वनडे में, और जहीर खान 282 विकेट उन्होंने वनडे क्रिकेट में, 312 या 11 विकेट टेस्ट में लिए हैं, और एक उम्दा गेंदबाज हैं वो। और इनका आना विराट कोहली पर कहीं लगाम लगाएगा, क्योंकि आज बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या विराट कोहली क्रिकेट से बड़े हो गए हैं। देखिए, पिछले कुछ इंसिडेंट्स को अगर ध्यान में रखा जाए, या जो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ कुंबले के जाने तक का, उसको देख करके तो ऐसा ही लगा कि भाई टीम में अगर कोई है तो वो है कोहली, उसके अलावा किसी की नहीं चलती। और रवि शास्त्री का टीम का कोच बनना भी इसी तरफ इशारा करता है, क्योंकि पहली पसंद कोहली की शास्त्री हमेशा से रहे हैं। वो चाहते नहीं थे पिछले साल भी कि रवि शास्त्री को हटाया जाए, तो डिसीजन उनके खिलाफ गया। बाद में पिछले 6 महीने से खबरें आई कि उनके और कुंबले के रिश्ते खराब थे, बातचीत नहीं हो रही थी पिछले 6 महीने से। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक और ही इशारा कर रही थी कि कोहली अपने मन का कोच चाहते हैं, और उनको ये दे दिया गया। और एक चीज यहाँ पर जो है, सौरव गांगुली ने बोला कि विराट अमेरिका में है, वो आएंगे, कंसल्ट होगा उनसे, और विराट को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोचिंग का एक तरीका होता है, वो फॉलो करना है। तो एक कड़ा संदेश, क्योंकि चाहे विराट आज कितने भी बड़ा अपने आप को समझे, जो वहां पर बैठे थे दादा, उनसे बड़े नहीं हो सकते हैं क्रिकेट में अभी। बिल्कुल। और उनको भी ये सीखना पड़ेगा, अदब जो है वो लाना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि किरकिरी हुई है भारतीय क्रिकेट की कहीं ना, क्योंकि एक बहुत सीनियर खिलाड़ी है, एक बहुत महान खिलाड़ी है, बहुत बड़ा नाम था जिसकी बेइज्जती हुई है, और सभी सीनियर पूर्व खिलाड़ियों ने उसकी निंदा की। जब सुनील गावस्कर किसी खिलाड़ी के फेवर में उतर के ये बात कहते हैं कि आपने एक वेटरन खिलाड़ी, एक लेजेंड की आपने बेइज्जती की है, तो इसका मतलब है कि बाकी जो बड़े खिलाड़ी हैं या पूर्व क्रिकेटर्स हैं, उनको वो आहत हुए हैं। जी। तो मैसेज बीसीसीआई को भी साफ गया कि इस तरीके का जो बिहेवियर है क्रिकेटर्स का एक वेटरन की तरफ के लिए या एक लेजेंड के लिए, वो अच्छा नहीं है। इसलिए उनको पहली चीज तो उनको जो चाहिए था वो दे दिया गया, लेकिन कुछ मैसेजेस भी उनको स्ट्रेट कंडीशन अप्लाई है। बिल्कुल, कंडीशंस अप्लाई है। तो एक छोटा सा स्टार जो था, यहाँ पर 2 बड़े स्टार लगा दिए हैं। एक स्टार होता है, हम देखते हैं 50% फ्लैट, और छोटा स्टार यहाँ पर विराट को दिया गया है रवि शास्त्री कोच, लेकिन वहां पर 2 स्टार उसके ऊपर लगा दिए गए हैं, जहीर खान और राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ की अगर बात करें तो उम्मीद कर सकते हैं कि राहुल के पास भी ऑफर आया होगा कि वो आगे चल के कोच करें टीम इंडिया को, और हो सकता है कि 2019 के बाद हम देखें कि राहुल द्रविड़ ही कोच हों अगर टीम कामयाब रहती है। और जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो किसी भी टीम से जुड़े हों, बेहतरीन रहा है। और जो पेशेंस है उनके अंदर, और जो उनका एक व्यक्तित्व है, जो एक छाप है, शायद वो विराट कोहली जैसे उग्र खिलाड़ी को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। जरूरत है जी। तो निचोड़ अगर देखें तो बीसीसीआई ने विराट कोहली को रवि शास्त्री दिया, 2 स्टार के साथ दिया, और राहुल द्रविड़ और जहीर खान साथ में है। इसका मतलब वो विराट कोहली और शास्त्री पर भी नजर रखेंगे। तो कोहली की मंशा पूरी तो हुई है, लेकिन किस रूप में ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी भारतीय टीम के लिए ये बेहतरीन एक अवसर है, राहुल द्रविड़ का जुड़ना और जहीर खान का जुड़ना। जी हाँ, एक अच्छे संकेत हैं। भारत अभी श्रीलंका दौरे पर जाएगा, फिर अफ्रीका दौरा है, और 2019 वर्ल्ड कप की तैयारियों की जहां तक बात करें तो वो शुरू हो चुकी हैं, और उसमें ये 2 खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अहम योगदान देने वाले हैं। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में इस शो में फिलहाल इतना ही।